मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। किसी के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन कोई अगर डराने का प्रयास करेगा तो डरने वाले हम लोग नहीं है। ये लड़ाई सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और यह भी ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार कर लेना उस मामले के अंदर। अब की बार जूत पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना। तो भाइयों, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन कोई अगर डराने का प्रयास करेगा तो डरने वाले हम लोग नहीं है। ये लड़ाई सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, और ये छोटी मोटी बातें जो चलती रही है और छोटे मोटे नमक मिर्च मसाले नहीं अगर होंगे तो मजा कैसा आएगा। मजा भी साथ साथ चलना चाहिए। कई मानसिकता के लोग हैं, मेरे समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि गलत टारगेट करके किसी को अपने साथ नहीं किया जाए। हमने तो धरने में सबका सम्मान किया। नासमझ बच्चे हैं, धरने से चले गए, क्या क्या बातें उन्होंने करी और बाहर जाके क्या क्या बातें करी, वापिस हम आना चाहते हैं, वापिस यहाँ कौन एंट्री कराएगा बताओ। तो वक्त पे होती है सारी बातें। तो भाइयों तैयार हो जाओ। मैंने तो राजपूत समाज के 3 टिकट दिए, 18 में दिए, 23 में दिए, उदयपुर में दिए, तमाम जगहों में दिए और आगे भी दूंगा। मैं आह्वान करता हूँ कि राजस्थान की हर जाति हर वर्ग, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। तुम एक चीज को गलत मोड़ के मत ले जाओ। तो सही सही काम में तुम्हारे मैं साथ खड़ा रहा, उसकी लिस्ट भी साथ जारी करो। हनुमान जी यहाँ काम आए और यहाँ बयान दिया और उसमें मैंने महाराणा प्रताप और महाराज सूरजमल जी दोनों का नाम लिया, तो 2 के लूंगा। और मैंने कोई नाम लेने का ठेका ले रखा है क्या? पहले तो ये बताओ, मुझे किसी ठेका दिया क्या तो ये नाम आप पढ़ोगे? दिन के बाद ठेका वो बोलते रहेंगे। बाकी कुछ नाम तुम भी तो लो, नहीं तुम किसका लोगे फिर नाम? सारे अगर मैं ले दूंगा तो तुम क्या करोगे? कुछ नाम तुम लो, कुछ जो वीर थे मजबूत उनके नाम मैंने ले लिए और कुछ बचे हैं। मेरा मूड सही होगा तो अगली बार और ले लूंगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं लूंगा। दिमाग से भी निकाल लेना। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सीकर चूरू के मेरे नौजवानों को धन्यवाद कि आपने मजबूती के साथ इस आंदोलन के अंदर आए। और अब अलग अलग जिले वाइज हम लोग बात भी करेंगे और बात करने के बाद फिर 25 की जो हमारी रणनीति है उसके अंदर ये लड़ाई आर पार की लड़ाई, इसको सोच लेना। कहीं ऐसा नहीं हो कि टीवी पे देखो और सोशल मीडिया में देखो और यहाँ मुझे कमजोर कर दो, ये कभी मत करना। ये अंतिम लड़ाई है। अगर खुश हो गए खुश, फिर मुझे मत कहना हनुमान जी नहीं लड़े। वो एक दिन जो 25 का है, जिस तरह एक दिन तुम घूमने के लिए आते हो, टहलने के लिए आते हो, मैच देखने के लिए आते हो, उसी तरह एक दिन राजस्थान के सम्मान के लिए खुद को आना पड़ेगा। मैं किसी जिला मुख्यालय पे आपको संबोधित करने नहीं जाऊंगा, आपको अपने आप आना है। कोई व्यवस्थाएं होगी, ऊपर बारी जगह देंगे हर जिले के 2-2, उनसे बात करना। गाड़ी घोड़े साधन, जिनका खुद का साधन है वो तेल भरा के और 10 आदमियों को लेके आएगा। लाओगे कि नहीं लाओगे? और मैदान को भर दोगे पूरा? आधा भर दोगे, उसमें भजनलाल जी करा देंगे हम तो पूरा छोड़ के। पर अब ऐसा नहीं, अब की बात मैं चाहता हूँ झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ से बड़ी तादाद के अंदर नौजवान निकल रहे। तभी तो अपनी साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं संघर्ष समिति को कहना चाहूंगा 25 तारीख को इनकी भी ड्यूटी से राजधानी के अंदर 4 लाख स्टूडेंट है, उनके बीच हम जाएंगे और उनके बीच जाके और उनको भी अपन लाने का प्रयास करेंगे। सब लोग यहाँ मिलजुल के आए और रैली को ऐतिहासिक बनाए। निश्चित रूप से तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से जीत आपकी होगी और निश्चित रूप से जीत होगी। आप निश्चिंत रहें। ईश्वर भी देख रहा है कि राजस्थान के अंदर एक ही व्यक्ति है जो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ रहा है। बाकी तो राजस्थान को लूटने के लिए लड़ रहे हैं, पदों के लिए लड़ रहे हैं, थूक के चाटते हैं। दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात होती है उनके बयान बदल जाते हैं। मेरा बयान नहीं बदलता और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिनसे लड़ा हूँ, उनसे राम राम भी नहीं करी जिंदगी के अंदर। 8 में वसुंधरा जी को देखा, उसके बाद 25 में एयरपोर्ट भी देखा, खड़ी थी माया, तो मैंने कहा मैडम की यही स्थिति हो गई, बताओ आप देखो किस तरह खड़ी है 15 लोगों को लेके। तो ये पोजीशन साहब किसी को अटेंड करना है, क्या स्थिति बताओ। मैंने तो कहा था और जो कहा कर दिखाया कि वसुंधरा जी नहीं आएगी। अब भजनलाल आ गया तो मेरे हाथ में थोड़ी, मेरी सीटें अगर 15 आ जाती, फिर कोई मुझे पूछता कि किसको सीएम बनाना है, कम ज्यादा पड़ते तो तुम्हारे हिसाब से बना देता सीएम। सीटें नहीं ना मेरे भाई। अब तो कैसे लड़ रहा हूँ मेरा जी जानता है।
लोग एक बात तो लिखते ही लिखते हैं कि खींवसर में भी हार गए। हारा कैसे, तुम भी जानते हो, ना समझी की वजह से हार गया। बूढ़े लोग हैं, इतने समझदार नहीं, जल्दी जोश में आ गए, डीजे बजा लिए, सोच रहे बजे आगे धरती पे कब्जा कर लिया। वहीं डोलते रहे, डोलते डोलते वहीं ले जाके वापिस टिका दिया। जहां से आए वहीं रह गए। अब तो पश्चाताप होता होगा। समय निकलने के बाद पश्चाताप से कोई फायदा नहीं, समय पे साथ देना जरूरी होता है। और अब की बार आप निश्चिंत रहें, इस आंदोलन के बाद जल्दी अपने कार्यकारिणी का गठन करके और तुम सबको अपने अपने इलाकों में भेज देंगे। बस कभी कभी तुमसे मिला करूंगा महीने 2 महीने में, बाकी तुम्हें अधिकार खूब सारे देंगे कि लोगों को जोड़ो। शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक, ओबीसी, दूसरे हमारे भाई, हर वर्ग, हर समाज जो अच्छे लोग हैं उनको जोड़ के राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो। और सत्ता पे कब्जा कर लोगे नहीं तो कोई पेपर आउट होगा। और ये कोई बड़ा ऋण नहीं है राजस्थान के, जो किसान का कर्जा एक झटके में माफ कर दो, दूसरी ओर कहीं से ले लो, आप घना ही पैसा मिल जाएगा। कर्ज माफ करो, फ्री बिजली दो, टोल फ्री करो, सम्मान राजस्थान के जवान का हो, सशक्त लोकायुक्त हो, ताकि बच्चों को इस तरह आंदोलन के अंदर नहीं जाना पड़े। अब तो आंदोलन पे भी बैन लगा दिया। शहीद स्मारक पे बैठोगे, सरकार की गुंडागर्दी देखो। शहीद सचिवालय की तरफ नहीं जा सकते हो क्या? यही दोगे आंदोलन। 3 स्टेडियम तुम्हें दे दिए, अमृतों का बाग नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे सरकार ये भी कर देगी कि आंदोलन बंद कर दो। क्या कर लोगे? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के इतने जूते मारे, कुंवारों की नसबंदी कर दी थी उस समय, पता है तुम्हें? अरे ऐसा हमारी शादी को बोले पकड़ो इसको, कर दो नसबंदी। नहीं हो रहे बच्चे बेचारों का, भी बुढ़े हो गए, बुढ़ों की कर दी। तो और ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। मोदी और अमित शाह भी लोगों की नसबंदी करने में लगे हुए, ये भी आप देख। तो भाइयों तैयार हो जाओ अगली लड़ाई के लिए, 25 की लड़ाई के लिए। अभी अपन अलग अलग झुंझुनू, चूरू, सीकर और उसके बाद दूसरे जो नौजवान उनसे अलग बात कर लेंगे। तो मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, 2-3 जोरदार जयकार लगे। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो।